नमस्कार मित्रों, आज के इस लाइव प्रोग्राम में आप लोगों का बहुत स्वागत है। और पिछले जब मेरा लाइव प्रोग्राम हुआ था तो उसमें मैंने आप लोगों से कहा था, क्योंकि बहुत से ऐसे मित्र मेरे हैं फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, यूट्यूब के, जो लोग अपनी कुंडलियाँ मुझे भेजना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं और भेज भी रहे हैं। मैं उनकी कुंडलियाँ देख भी रहा हूँ, अलग से बात भी कर रहा हूँ, मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मौका नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए मैंने ये लाइव प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें आप लोग अपनी जन्मपत्री की जो भी डिटेल है अभी भी इस सब प्रोग्राम में आप डाल सकते हैं, और अगले लाइव प्रोग्राम में मैं आपकी जन्मपत्री के एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। तो ये जो कुंडली का विश्लेषण का ये आज का कार्यक्रम है, ये सिर्फ इसीलिए बना है कि आप लोगों की जन्मपत्री को मैं लाइव बताऊं और आप लोग मुझसे लाइव में जो भी पूछना चाहें वो अपनी डिटेल डालें, और साथ एक प्रश्न, पूरा विश्लेषण नहीं, सिर्फ एक प्रश्न कोई भी वह इसमें कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी अगर चाहिए तो आप फ़ोन से मुझसे बात करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। खैर मित्रों, ये कहने से पहले मैं एक बार आपको बोल दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले मेरे पास जो कुंडली आई हुई है, ये पहली कुंडली जो भेजी है ये शिल्पा पांडे हैं, रायबरेली से। शिल्पा पांडे का जन्म जो हुआ है 4/8/1991 को 10:24 में रायबरेली में इनका जन्म हुआ है। और शिल्पा की कुंडली, प्रश्न है कि इनका जॉब कैसा रहेगा और पैसे की स्थिति कैसी रहेगी। तो शिल्पा की कुंडली मैं ज़रा खोल लेता हूँ। हाँ, तो शिल्पा की कुंडली जो है वो मीन लग्न की कुंडली है, और शिल्पा का जो प्रश्न है कि इनका जॉब और साथ साथ पैसे की स्थिति के बारे में इन्होंने जानकारी चाहिए है, तो मैं इन्हीं दो बिंदुओं पर बताऊंगा। मीन लग्न की कुंडली है शिल्पा, और तुम्हारा जो कर्म का स्थान है वहाँ पे बृहस्पति बैठा हुआ है, और बृहस्पति के साथ वहाँ पर राहु भी बैठा है। मतलब 10वें स्थान पर बृहस्पति और राहु एक की राशि में राहु बैठा हुआ है। बृहस्पति के स्थान पर राहु का बैठना या 10वें स्थान पर राहु का बैठना, ये एक ऐसा योग होता है कि जो आदमी को राजनीति से और राजनीति की तरफ ले जाता है। अगर वो राजनीति में नहीं भी होता है तो उसका बिजनेस, काम और प्रोफेशन ऐसा होता है कि वो राजनीतिज्ञ लोगों के साथ उठना बैठना, मिलना जुलना, उसका संपर्क बहुत ज़्यादा होता है। तो अब जो भी तुम्हारा जॉब होगा, मुझे नहीं मालूम तुम क्या जॉब कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो, या अभी क्या करना चाहती हो। फिलहाल तुम्हारा जो भी जॉब होगा, किसी भी तरीके का होगा, उस जॉब में बृहस्पति का पुट जरूर होगा। जैसे पत्रकारिता से संबंधित काम, जैसे कि एनजीओ से संबंधित काम, ट्रस्ट से संबंधित काम, या कोई ऐसा काम जो बृहस्पति मतलब एक पुण्य के कार्य के क्षेत्र का हो, ऐसा काम तुम आगे जाके तुम जरूर करना चाहोगे, क्योंकि लग्न भी तुम्हारा बृहस्पति का है। परंतु वहाँ पे चूँकि राहु बैठा है तो तुम्हें बड़े लोगों से, मतलब उच्च अधिकारियों से, उच्च मंत्रियों से, उच्च राजनीतिक लोगों से संपर्क बना रहेगा। अब तुमने दूसरी बात पूछी है पैसे की स्थिति। तो पैसे की स्थिति के बारे में बता दूं कि तुम्हारा शनि लाभ के स्थान पर स्वग्रही बैठा हुआ है, तो इसलिए तुमको उच्च लोगों से के साथ मिलकर जब तुम कोई काम करोगी, या ऐसा कोई भी प्रेस मीडिया से रिलेटेड काम भी हो सकता है, पत्रकारिता से संबंधित भी काम हो सकता है, क्योंकि प्रेस और मीडिया से रिलेटेड लोग ज़्यादातर बड़े बड़े पॉलिटिशियन को फेस करते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलते जुलते हैं। तो कुछ भी ऐसा हो सकता है। अब जब तो उसमें तुम्हें आर्थिक रूप से फ़ायदा बहुत मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा शनि जो है वो बहुत अच्छी स्ट्रांग स्थिति में लाभ के स्थान पर है। अगर डिटेल में जानना हो तो व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करके तुम बात कर सकती हो। अब अगली कुंडली के बारे में मैं आ रहा हूँ। अगली कुंडली मेरे पास है नवप्रीत कौर, 4 अक्टूबर 1989 रात को 11 बजे दिल्ली में इनका जन्म हुआ था।
नवप्रीत कौर। नवप्रीत कौर का जो प्रश्न है कि इनकी शादी कब होगी। नवप्रीत, तुम्हारी कुंडली मेरे सामने है। मिथुन लग्न की कुंडली है, बृहस्पति लग्न में बैठा हुआ है और विवाह के स्थान पर, पति के स्थान पर जो राशि है वो धनु राशि है और वहाँ पर शनि बैठा हुआ है। शनि का विवाह के स्थान पर बैठने से विवाह थोड़ा विलंब जरूर होता है, परंतु पति अच्छा ही मिलेगा, बहुत ही न्यायप्रिय होगा। और अभी तुम्हारे ऊपर केतु की महादशा चल रही है। एक विवाह का योग तुम्हारा 2017 में बना हुआ था, पर मुझे नहीं पता कि वो क्या हुआ। 16 से 17 के बीच में एक विवाह का योग तुम्हारा था। अगर इस बारे में कुछ तुम्हें संदेह हो या गलत हो तो बात है, वरना तुम मुझे फ़ोन से बताना, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। अभी स्थिति जो चल रही है 2020 में तो कोई विवाह के योग नहीं नज़र आ रहे हैं। दो 2021-22 तुम्हारे विवाह का योग जो बना हुआ है वो 2022 में तुम्हारी शादी का योग बन रहा है। 2021 के आखिरी में ही ये रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, परंतु जहाँ तक मुझे लगता है विवाह जो है 2022 में होगा। तो दोस्तों, 2 कुंडली मैंने अभी देखी है। अभी हमारे पास थोड़ा समय है, मैं एक कुंडली और विश्लेषण कर देता हूँ। बहुत सी कुंडली है। ये कुंडली मेरे पास सलेहा की है। सलेहा एक मुस्लिम जातक हैं और इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम हमें भेजा है और इनका प्रश्न भी कुछ यही है कि ये अपने शादी के बारे में जानना चाह रही हैं। और थोड़ा इन्होंने एक प्रश्न और साथ में जोड़ दिया है कि इनका थोड़ा शादी के बाद काम धंधा या ऐसा कुछ आर्थिक स्थितियों के बारे में। इनका जन्म 29 अगस्त 1988 को हुआ है, सुबह 9:15 कानपुर में। सलेहा की कुंडली कन्या लग्न की कुंडली है और कन्या लग्न की कुंडली में मीन राशि जो होती है वो पति के स्थान पर होती है और सलेहा की राशि भी मीन है। पति के स्थान पर ही मंगल और चंद्रमा साथ में बैठे हुए हैं। तो पहला तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम्हारा मंगल और चंद्रमा एक साथ में पति के स्थान पर बैठा हुआ है। इसका मतलब ये है कि तुम मांगलिक हो, इसलिए तुम्हें मांगलिक दोष से संबंधित, अब तुम्हारे धर्म के हिसाब से तो मैं नहीं बता पाऊँगा, हम लोग के यहाँ मांगलिक दोष के लिए कुछ ऐसे काम होते हैं, परंतु मैं ये ज़रूर कहूँगा अगर तुमने कुंडली भेजी है तो इसका मतलब तुम्हें विश्वास होगा ज्योतिष पे। तो इसलिए शादी करने से पूर्व अपने पति की, जिस होने वाले पति की कुंडली भी एक बार भेज देना, तो शायद उसको देख के ये पता चल सके कि शादी करना उससे उपयुक्त होगा या नहीं होगा। दूसरा, अब तुमने अपनी शादी के बारे में पूछा है तो वो भी बता दूं कि तुम्हारी शादी कब होगी। सलेहा, तुम्हारी शादी जो है इस समय तुम पर केतु की महादशा चल रही है और केतु की महादशा में अब तुम्हारे विवाह का योग बन गया है। सलेहा, तुम्हें मैं ये बता दूं कि ये जो अगस्त का महीना है, अब जितने समय से जो तुम्हारा विवाह का एक तरीके से रुका हुआ था, बहुत ही
लंबित चल रहा था विवाह का मसला, अगस्त के महीने से तुम्हारे विवाह योग बन रहे हैं और बस 2020 में ही या बहुत अधिक से अधिक 2021 के शुरुआत में तुम्हारी शादी हो जाएगी। इसके साथ ही शादी जहाँ भी होगी एक अच्छा पति मिलेगा और एक पैसा रुपए से संबंधित तुम्हें कोई भी दिक्कत, जैसा तुमने पूछा पैसा और ये सब, तो एक अच्छा पति तुम्हें मिलेगा जो पैसे रुपए से जहाँ पे कोई भी कमी नहीं रहेगी। थोड़ा सा मंगल है इसलिए कुछ मानसिक तनाव तुम्हें ज़रूर बना रहेगा, मगर मुझे लगता है कि ये मानसिक तनाव अगर तुम जिससे भी शादी तय हो उसकी कुंडली मुझे भेजोगी तो मैं देख के बता दूंगा, तो शायद वो चीज़ें ना हो, दिक्कतें ना हो। इसी के साथ आज का ये लाइव कार्यक्रम मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मित्रों, मैं आप लोगों से ये भी अनुरोध करूँगा कि आप लोग अपनी और कुंडली भी अपनी इस चैनल पे देख रहे हों तो मेरे चैनल पे कुंडली भेजिए, जिससे कि अगली जब लाइव प्रोग्राम करूँ तो आप लोगों की कुंडली को भी सम्मिलित कर सकूँ। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत नमस्कार।